anhydride means from which water is being removed, H2CO3 minus water, it will give carbon dioxide. So this is a very important method, and this is a most important thing. It is normally being asked in the exams. Name the anhydride which on reaction with water will give two acids. So which anhydride it is? NO2. It is a mixed anhydride. Next method of preparation is ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स. ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा शुरू में, एसिड्स कहाँ से प्रिपेयर हो रहे हैं? नॉन मेटल से. सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, तीन नॉन मेटल्स हैं. अगर इनको हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हाई विद नाइट्रिक एसिड? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. किस में कन्वर्ट होगा ये? H2SO4 में. This with nitric acid will be converted to H3PO4. और क्या बनेगा साथ में? NO2 and water. In both the cases NO2 and water. Now next step is to balance this equation. अगर इस equation को balance करना है, this sulfur will react with 6 nitric acid. It will react with 5 नाइट्रिक. ऐसे याद रखना, सल्फर प्लस 6 नाइट्रिक एसिड. अब 6 HNO3 है तो नाइट्रोजन NO2 कितने होंगे वहां पर? 6 एंड हियर 5. नाउ 6 हाइड्रोजन एंड दिस साइड हाइड्रोजन इज 4, सो विल मेक इट 2H2O. ओके, नाउ लेट अस कम टू द कार्बन. अगर कार्बन को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करें, व्हाट विल हैपन? यू ऑल आर थिंकिंग इट विल फॉर्म H2CO3, बट कार्बोनिक एसिड एक अकेला मिनरल एसिड है जो बहुत वीक मिनरल एसिड है. ये कभी भी H2CO3 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये हमेशा किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में. अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन लिख रहे हो एंड इफ यू आर राइटिंग कार्बोनिक एसिड इज अ प्रोडक्ट, दैट इज अ रॉन्ग इक्वेशन, क्योंकि वो किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? यहाँ पर 6, 5. नाउ कार्बन प्लस 4 HNO3 gives carbon dioxide plus water plus NO2. कितने NO2 आएंगे? 4 NO2 and 2 H2O. It is a balanced equation. So it is a very important method by oxidation of non-metals. And exam में इनमें से एक जरूर आती है equation. कार्बन वाली आती है एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे राइट कार्बोनिक एसिड, जबकि कार्बोनिक एसिड वाला अगर आप लिख रहे हो वो गलत है. क्या एक्यूरेट है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड. सो दीज आर द 4 प्रोडक्ट्स बीइंग फॉर्म्ड. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम अ वोलाटाइल एसिड. एसिड ही हम प्रिपेयर कर रहे हैं, बट कौन सा एसिड प्रिपेयर करेंगे हम? We are preparing one acid from the another acid. Acid कौन सा prepare कर रहे हैं हम? Volatile acid from non-volatile acid. Salt plus non-volatile acid will give volatile acid. Volatile कौन से हैं? जो on exposure to atmosphere वो क्या होते हैं? Evaporate हो जाएंगे. कौन कौन से हमारे वोलाटाइल? HCl, नाइट्रिक एसिड. नॉन वोलाटाइल इज सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट, NaCl प्लस H2SO4. इसके साथ हमें क्या मिलेगा? एसिड मिलना है. कौन सा एसिड मिल रहा है? HCl प्लस NaHSO4. कंडीशन याद रखनी है, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस. कब कितना बन रही है? बिलो 200 डिग्री सेल्सियस. नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए NaNO3 प्लस H2SO4 बिलो 200 डिग्री सेल्सियस. इट विल फॉर्म HNO3 प्लस NaHSO4. ओके, यहाँ पर हम सोडियम की जगह पोटेशियम भी ले सकते हैं, यहाँ भी पोटेशियम ले सकते हैं. सॉल्ट डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सब इक्वेशन एज इट इज सेम रहेंगी. सो हाउ मेनी मेथड्स वी हैव डन? वी हैव डन 4 मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एसिड को
हम हमेशा कहते हैं सार टेस्ट है, बट हम एसिड को पी के या टेस्ट करके कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करते। कैसे पता चले? हमें दिख नहीं रहे सोल्यूशन के अंदर, हमें कभी भी एच आयंस दिखेंगे नहीं। HCl को डाल रहे हो, वी आर नॉट एबल टू सी एच आयंस, तो कैसे पता चले कि वो एसिड है? ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं हमारे पास? फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, एंड पीएच। ओके, इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? जो आइडेंटिफाई करने में, किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, ये सब एसिड के साथ कौन सा कलर देते हैं? रेड। रेड हमेशा याद रखना, रेड किसका कलर होता है? एसिड का। रेड इज द कलर फॉर द एसिड। फिनोल्फथलीन के अंदर एसिड्स आर, एसिड्स गिव्स कलरलेस। ओके, फिनोल्फथलीन के अंदर इट इज कलरलेस, अदरवाइज रेड विद लिटमस एज वेल एज मिथाइल ऑरेंज। यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ भी वो रेड कलर देते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर हमारे पास कौन से कलर आते हैं? विबग्योर के। जितना हम इधर जाते जाएंगे एसिड उतना इंक्रीज हो रहा है। रेड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए, इस साइड आ रहे हैं बेस स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, और ग्रीन किसके लिए होता है? न्यूट्रल के लिए। ठीक है, जितना ज्यादा डीप रेड कलर यूनिवर्सल में आएगा इट मीन्स इट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना वायलेट या ब्लू कलर की तरफ जब आएंगे हम, दैट इज फॉर द B for blue, B for base। ठीक है, B for blue and B for base। pH, pH क्या है एक्चुअली? इट इज कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। किसी भी सोल्यूशन के अंदर कितने H आयन्स हैं वो हमें pH बताता है। pH स्केल इज नॉर्मली फ्रॉम 0 to 14, 7 वाला न्यूट्रल pH। जितनी pH कम होती जाएगी, 1 to 14, जितनी pH कम होती जाएगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। कितनी pH कम होगी? एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग। अगर 3 एसिड्स हैं A, B, C, 1, 3 एंड 4 pH वाले, ये हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? विद pH 1। जितनी pH की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी एसिड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो जितने हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनकी pH की वैल्यू मोर, दे हैव मोर वैल्यू ऑफ pH। नेक्स्ट इज properties of acids। Properties of acids, first is with metals। Metals plus acid give hydrogen gas and salt is being formed। मेटल के साथ एसिड क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस। मेटल का क्या रिलीज कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। कौन से मेटल्स? जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। कौन से मेटल्स के साथ? जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। फॉर एग्जांपल जिंक प्लस एसिड HCl, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। H2SO4 के साथ भी हो सकती है रिएक्शन। ओके, इट इज ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन नहीं होगी। विद नाइट्रिक एसिड दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। क्यों? नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर हाइड्रोजन फॉर्म भी होगी वो इसका रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होगी? वाटर में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा एसिड है जो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व करता? इट इज नाइट्रिक एसिड। रीजन में आता है क्यों नहीं करता? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हाइड्रोजन बन भी रही है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। बट 2 मेटल्स हैं हमारे पास, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ये 2 अकेले मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे।
ये दो मेथड हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड कैसा होना चाहिए, वेरी वेरी डाइल्यूट। सिर्फ 1% नाइट्रिक एसिड भी, जितना हम डाइल्यूट कर देंगे नाइट्रिक एसिड को उतनी इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। सेकेंड प्रॉपर्टी इज acids will react with carbonates। कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बोनेट्स के साथ एसिड इवॉल्व करते हैं टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड सॉल्ट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है, which turns lime water milky, it turns lime water milky। Third, with sulfides, सल्फाइड्स के साथ एसिड रिएक्ट करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। सल्फाइड्स का फॉर्मूला SO3, सल्फाइड क्या है, SO3 डाइनेगेटिव। सल्फाइड के साथ ये क्या इवॉल्व करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फॉर एग्जाम्पल Na2SO3 प्लस HCl, NaCl प्लस वाटर प्लस sulfur dioxide। Now this sulfur dioxide it also turns lime water milky, ये भी lime water को milky कन्वर्ट करते हैं। अब इन दोनों गैसेस में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, बोथ आर कन्वर्टिंग लाइम वाटर मिल्की। कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों में हम, सल्फर डाइऑक्साइड जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का है, इसको किस में कन्वर्ट करता है, ग्रीन में। और KMnO4 which is pink in color, इसे कन्वर्ट करता है कलरलेस में। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हैज नो इफेक्ट ऑन KMnO4 and potassium dichromate। So this is the major difference between carbon dioxide and sulfur dioxide. Next is sulfides। Children, always remember difference between sulfide and sulfide. Sulfides, when we are saying sulfides, it is S dinegative. S dinegative is sulfide. So sulfides with acid will give H2S gas। ठीक है, H2S गैस इवॉल्व करते हैं and it is being very easily identified because it has rotten egg like smell, as well as it has rotten egg like smell and lead acetate paper bond। Another identification for this is it turns lead acetate paper black। lead acetate paper को क्या करता है, ये black convert करता है। Last and the most important reaction of acids and bases is neutralization reaction। Most important reaction is neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन कौन सी है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एक्चुअल क्या है, NaOH हमारे पास बेस है, HCl एसिड है, बेस में से OH और एसिड में से H पॉजिटिव आयंस। ओके, बेस में से OH एंड एसिड में से H पॉजिटिव आयंस, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो वाटर बनता है। वाटर कैसा है, न्यूट्रल। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, H और OH आयन कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं। ओके, जब वाटर बन गया सोल्यूशन के अंदर अब कोई H आयंस नहीं है, कोई OH आयंस नहीं है। अगर सोल्यूशन में H या OH आयन होंगे तब हम कहेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन इज नॉट कंप्लीट। बट जब कोई H या OH आयंस नहीं है तब न्यूट्रलाइजेशन
कंप्लीट हो गई है। तो न्यूट्रलाइजेशन किसके बीच में है? बिटवीन एसिड एंड बेस। चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, बेस जरूरी नहीं है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स ही हो, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स भी क्या है हमारे पास? बेसिस हैं। तो एसिड्स कैन रिएक्ट विद metal oxide also to form salt and water. So next we'll do bases. Bases क्या है? That we'll do in the next lecture. Okay, till then go through it. इसको बहुत अच्छे से करो and it is the most important part according to your examination point of view. So till then, have a nice day children.